तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे लॉग का कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज है नहीं, कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम लोग ज़्यादा से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। जैसे आपका क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग अगेन क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो 2 - √3 पे पावर कितना किया जाए, तो कितना को हम लोग के मान लेते हैं, है कि नहीं, के या जो भी आप मान सकते हैं। कितना करें जो मेरा क्या आ जाए, 2 + √3 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया 2 - √3 टू द पावर के। इसको हम लोग यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइज करना मतलब ये दोनों सेम रहेगा, 20 का साइन जो है वो खाली अपोजिट हो जाएगा, और ये ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 2 - √3, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका रेशनलाइज। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, a + b और a - b क्या होगा, a² - b², है ना। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 - √3, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 - √3 टू द पावर के। इसको रहने दीजिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 2 - √3, और 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1, तो 1/2 - √3, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - √3 टू द पावर -1, है ना। ये ऊपर आया तो 2 - √3 टू द पावर के हो जाएगा। बेस सेम है, यानी कि के का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू, इसको हम लोग के माने थे, है ना, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ गया, -1 आ गया। ये आपका फाइनल हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या दिया हुआ, log 1.3 बार, और बेस जो दिया है वो 3/4 दिया हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर बार दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से x मान लीजिए या k मान लीजिए। 1.3 बार, अच्छा बार का मतलब क्या होता है कि ये रिपीट करते जाएगा, ठीक है। 1.33333 ऐसे ऐसे ये चलते जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो गया, के का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, है ना। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 13.33333, ये ऐसे आते जाएगा, ठीक है, और ये चलते जाए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिए इधर 10 के 13.333, ये इस तरीके से चलते जाएगा, और ये वाला जो है इसको इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1.3333, इस तरीके से ये चलते जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने से क्या होगा, 10 के माइनस के ये आपका हो जाएगा 9 के, ठीक है। और यहाँ पे 13 में से आपका अच्छा ये जो है पॉइंट वाला तो सारा घट के ये इधर सारा 0 आ जाएगा पॉइंट के बाद, और 13 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। यानी कि के का वैल्यू आपका क्या आ गया यहाँ पर, 12/9, समझे ना। 13 में से 1 गया, ये हो गया 12, और इधर सारा 0 हो गया, क्योंकि 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 12/9, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। के का वैल्यू क्या आ गया, 4/3, है ना। तो यानी कि ध्यान से देखिएगा, log 4/3। अभी हम लोग सॉल्व करके सिर्फ इसका वैल्यू निकाले, किसका, जिसको हम लोग के माने थे, ये बार में था, इसका वैल्यू कितना आया, सॉरी ये यहाँ पर 3/4 था बेस, और यहाँ आपका क्या है, 4/3 आया। तो बता सकते हैं इसका लॉग का
ठीक है, सॉरी, बेस का कितना पावर करे जो 4/3 आ जाए। क्या आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं? अगर नहीं सोच सकते तो आप लोग एक्सपोनेंट वाला मेथड पे जाइए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि बेस का कितना पावर करे जो 4/3 आ जाए, तो -1 है ना, क्योंकि इसको अगर हम अपोजिट कर देंगे, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए 3/4, इसका कितना पावर किया जाए जो मेरा कितना आ जाए, 4/3 आ जाए, तो ये आपका 3/4 के हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ सेम करना है तो हम इसको पलट देंगे, पलट देने पर क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव इसके ऊपर आ जाता है। अब बेस सेम हो गया, के का वैल्यू क्या आ गया, -1। देखिए यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसका -1 लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सीधा यहाँ देखिए, अगर यहाँ 3/4 लिखा हो, यहाँ 4/3 हो, 3 लिखा हुआ हो, तो समझ जाइए इसका आंसर क्या आएगा, -1, क्योंकि आपको तो जस्ट इन्वर्स ही करना है ना। तो ठीक है, आप या तो फिर इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सपोनेंट वाला, लेकिन डायरेक्ट यहाँ देखिए 3/4 है, यहाँ 4/3 है, तो आप इसको देख करके, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से इस क्वेश्चन से एक लॉग का प्रॉपर्टी भी आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर लॉग यहाँ बेस a रहा और यहाँ 1/a रहा, ठीक है, लॉग बेस a रहा और यहाँ 1/a रहा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल जब भी रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर -1 क्या हो जाएगा, -1। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉग 0.9 बार और बेस इसका क्या है, 10 है। तो हम लोग अगेन क्या कर लेंगे, इसको के मान लेते हैं। अभी सिर्फ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि बार को तो हमको हटाना है ना, 0.9 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बार जब भी दिया हुआ इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है, इस तरीके से चलते जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, 9.999। और क्या करेंगे, इसको इसमें माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 10 के 9.9999, ठीक है, और इसको इसके साथ हम लोग माइनस कर देंगे 0.999 एंड सो ऑन। तो इसके साथ जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के माइनस के 9 के, और 9 इधर वाला तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, यानी कि के का आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करके के का वैल्यू क्या है, 1। ध्यान दीजिएगा, लॉग बेस 10 और यहाँ क्या है आपका, के का वैल्यू क्या है, 1। ध्यान दीजिएगा अब इसको, तो 10 पे पावर कितना किया जाए जो 1 आ जाए, डायरेक्ट सोचिए। अब 10 पे पावर कितना किया जाए जो 1 आ जाए, 0। 10 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, सीधा 1, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कीजिए, 10 टू द पावर कितना किया जाए, तो उसको x मान लीजिए, जो मेरा 1 आ जाए, तो 10 टू द पावर x। यहाँ इसको हम क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर 0, बेस सेम हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, यहाँ भी हो गया। तो देखिए यहाँ से एक प्रॉपर्टी आता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम आपको क्या प्रॉपर्टी बताएं कि लॉग यहाँ बेस a रहा और यहाँ 1/a रहा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका क्या आता था, इसका वैल्यू हमेशा आता था 1, है ना। यहाँ अगर इसका रेसिप्रोकल रहे तो 1, ये एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग बेस कुछ भी रहे, अगर यहाँ 1 लिखा हो तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। ठीक है, लॉग यहाँ 1 लिखा रहे और बेस कुछ भी रहे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका वैल्यू -1 आता था, है ना, 1 नहीं आता था, इसका वैल्यू क्या आता था, -1 आता था। तो ये वाला चीज़ ये भी प्रॉपर्टी में आता है, क्योंकि log 1 का हमेशा वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखें, 1 हमको लाना है, बेस कुछ भी रहे, मान लीजिए यहाँ पे 1000 रहे। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 1000 रहे और यहाँ 1 लिखा रहे, तो हम क्या करेंगे, 1000 टू द पावर कितना किया जाए जो मेरा 1 आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, 1000 टू दी पावर 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0।
यानी कि इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर यहाँ 1 लिखा हुआ रहे और यहाँ कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। कहीं पर भी log 1 मिल जाए, आग बंद करके आंसर क्या लगा देना है, 0। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी हुआ। हम लोग अभी क्वेश्चन से ही प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, सबसे बेस्ट तरीका कि क्वेश्चन के थ्रू प्रॉपर्टी सीख रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम लोग क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा सा चेंज किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अपग्रेड करते जाएंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, log √3, फिर अगेन √3 और अगेन √3 और ऐसे ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग इस अंदर वाले को k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। 3 ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने से मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने से हो जाएगा यहाँ पर k² और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर। इस स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, एक रूट ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका ये अंदर वाला सारा चीज़ 3 √3, फिर ये 3 और ये ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक, एक बाहर वाला स्क्वायरिंग करने से रूट सिर्फ ख़त्म हो गया। अब ध्यान दीजिए 3, अब देखिए √3 फिर √3 फिर अगेन √3, ये इसके अंदर चलते रहेगा। तो यही सारा चीज़ k ही तो है, क्योंकि ये बार बार फिर से रिपीट करेगा और ये क्या, यही चीज़ तो k है मेरा। तो इतना चीज़ को हम लोग क्या मान लिए, फिर से k मान लिए, क्योंकि ये यही चीज़ है ऑलरेडी। तो k² - 3 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका k - 3 = 0। तो एक बार k = 0 हो जाएगा और एक बार k - 3 = 0 हो जाएगा। तो k का वैल्यू आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 3। 2 वैल्यू आया। k तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि k का वैल्यू क्या है, √3 ये बढ़ते जाएगा। k का वैल्यू 5 आपका हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 तो कभी होगा नहीं। ठीक है, k का वैल्यू आपका 3 बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या वैल्यू आया, log का वैल्यू log 3। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग लिखे तो इस सारे का वैल्यू क्या आया, हम लोग सॉल्व करके देखें, k का वैल्यू क्या आया, 3 आया। तो अब बताइए, आप चाहे तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। 3 पे पावर कितना किया जाए जो 3 आ जाए, 1। 3 पे पावर कितना किया जाए जो 3 आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 3 पे पावर कितना किया जाए तो 3 आ जाए। तो खुद ये 3 k = क्या आ गया, 1। यहाँ से आपको फिर एक प्रॉपर्टी सीखने को मिला। पिछला वाला प्रॉपर्टी क्या था, log a 1/a, इसका वैल्यू मिलता था -1। फिर क्या हम लोग पढ़े, log बेस a 1 रहता था तो 0। अब क्या पढ़ रहा है कि log यहाँ दोनों सेम रहे, बेस भी a रहे और यहाँ भी a रहे, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1। कुछ भी रहे देख लीजिए, log 5 सॉरी बेस भी 5 रहे, नंबर भी 5 रहे, तो 5 टू दी पावर कितना किया जाए जो 5 आ जाए, 1। यानी कि इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग सीखे इस क्वेश्चन से, इसको नोट कर लीजिएगा पहले। तो अब जो है हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, log के बारे में। तो log ax, अच्छा ये जो है एज अ फंक्शन भी ट्रीट करता है। अब आपको पहले भी बताया फंक्शन क्या है, कैसे है। आप फंक्शन अगर चैप्टर का प्लेलिस्ट देखिएगा तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब log के बारे में बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं, अभी आगे बहुत सारा हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं, log x विथ बेस a। ठीक है, इसमें जो है आपको x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। और ये जो चीज़ है a, यानी कि ये बेस जो है, ये जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा। बेस जो है ये वाला चीज़ कभी 1 के बराबर
नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो है 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको 3 बात ध्यान रखना है, क्या, ये जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और ये जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा और कभी 1 नहीं हो सकता। ए के बारे में 2 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब आखिर ऐसा क्यों है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे log 1 है, और पहले हम लोग नीचे वाली चीज़ देखते हैं, ठीक है, ये वाला log यहाँ पर 1 है। अभी देखिए हम क्या बोले, एक कभी 1 नहीं हो सकता, लेकिन हम आपको एक करके दिखा रहे ताकि समझ में आ जाए क्यों 1 नहीं होना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ 25, ठीक है। तो हम आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में बताए हैं सॉल्व करने के लिए कि 1 पे पावर कितना किया जाए जो 25 आ जाए, 1 पे पावर कितना किया जाए जो 25 आ जाए। तो ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। 1 पे आप कितना भी पावर कर दीजिए, 100, 200, 25, उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इससे कभी आपका आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ये चीज़, ठीक है। और ए जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ए जो है वो कभी निगेटिव नहीं होगा। जैसे ध्यान दीजिए, log यहाँ लिखा हुआ -1, मान लीजिए हम ये वाला कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, -1 लिखा हुआ और यहाँ पे दिया हुआ 5, ठीक है। तो हम फिर वही एक्सपोनेंट -1 टू दी पावर कितना किया जाए जो 5 आ जाए, तो कभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। या तो -1 तो चलिए, या फिर कुछ और ले लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है। -2 टू दी पावर कितना किया जाए जो 5 आ जाए, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, ये कभी पॉसिबल नहीं, ठीक। तो ये जो है आपका कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये भी हम लोग लेके नहीं चलेंगे। और ये जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है log बेस 2 और यहाँ पर -8, तो आप इसका आंसर हमेशा क्या दीजिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक। जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इस फंक्शन में जब लॉगरिदम फंक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, आखिर क्यों ये यहाँ पर माइनस में नहीं ले सकते हैं, क्यों ये यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, क्यों ये -2 नहीं हो सकता, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में वहाँ भी देखेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है ये 3 बात का। लॉग जो है वो कभी इसका ये वाला चीज़ 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये चीज़ ए हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है, और ए जो है वो भी 0 से बड़ा हो सकता है, और ए कभी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, पहले इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। इसको पहले नोट कीजिए। तो अब थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं आगे। अच्छा, लॉग में जो है वो 2 टाइप का बेस होता है। हालांकि आप बेस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फेमस 2 ही बेस है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, लॉग का जो है वो बेस जो है वो 2 तरह का होता है, जो आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक होता है लॉग बेस 10x, और एक जो होता है लॉग बेस EX, ठीक है। ये जो है अगर क्वेश्चन में खाली log x लिखा हुआ हो, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर क्वेश्चन में खाली log x लिखा हुआ होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर log का वैल्यू जो है वो 10 कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बेस उसका 10 है, वो अपने मन से 10 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कहलाता है, इस बेस को हम लोग बोलते हैं कॉमन बेस। क्या बोलते हैं, कॉमन बेस, ठीक है। ये आप बाय डिफ़ॉल्ट कहीं भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप उसमें ऑलरेडी बेस 10 रहता है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर log x बेस e, ठीक है। e जो है, e को हम लोग बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है। ई का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका होता है 2.5
7, ठीक है। जैसे पाई का वैल्यू होता है ना, पाई का वैल्यू क्या होता है आपका 3 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है इसका वैल्यू 3.14 है ना, ऐसे करके ये चलते जाता है, ये आपका आगे चलते जाएगा। और पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ये हमेशा क्या होगा, ये आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। वैसे ई भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, 2.71 ऐसे करते ये आपका आते जाएगा, ठीक है। गप मत कीजिए, ठीक, गप नहीं करना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यूलर कांस्टेंट बोलते हैं या फिर नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। और ई जो है वो मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, जैसे पाई होता है, पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, और लगभग इसका वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है। अच्छा एक चीज़ और, लॉग बेस ई एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और या फिर कहीं कहीं पर अगर आपको एल एन एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एल एन एक्स, एल एन मतलब यानी कि ये बात हो रहा है इसका, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए बात बराबर है। इसको ई को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं नेचुरल बेस, क्या बोलते हैं, नेचुरल बेस। यहाँ पर जो ये 10 लिखा हुआ है ये क्या है आपका कॉमन बेस है, और ये आपका नेचुरल बेस है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको एल एन एक्स दिखा हुआ रहे, समझिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स विथ बेस ई, ठीक। ई का वैल्यू क्या होता है आपका 2.7, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये दो तरह का बेस आपका होता है, एक कॉमन बेस और एक नेचुरल बेस। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखें कि लॉग जो है उसका जो है वो दो बेस को हम लोग लिख सकते हैं, है ना, एक कॉमन बेस और एक नेचुरल बेस। कॉमन बेस अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे log 10 लिखा हुआ है या फिर log 20 लिखा हुआ है, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है log 4, तो समझिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ है 10, लेकिन जब नेचुरल उसको बताना होगा तो यहाँ पर उसको ई लिखना ज़रूरी है, या फिर वो ln4 लिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग का प्रॉपर्टीज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपका ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, और जब तक ये नहीं याद रहा तो बहुत आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो फर्स्ट नंबर, log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n। अच्छा बोलिएगा इसका बेस क्या है, तो चलिए बेस अभी यहाँ पर हम लोग a लेकर के चलते हैं, ठीक है, सबका बेस a लेकर के चल रहा है। सेकंड, log m माइनस log n, बेस यहाँ भी a है यहाँ भी a है, ठीक। तो इसका हो जाएगा आपका log m बाई n, क्या होगा m बाई n, इसका बेस जो है वो a हो जाएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, log बेस a और यहाँ पर b है और यहाँ पर पावर c है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये c जो है आपका उठ के आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा c इंटू log a, सॉरी बेस a और b, समझ रहे ना, ये c उठ के आगे आ जाएगा। इसको हम लोग पावर रूल भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं log, अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहे आपका log a टू दी पावर b, सॉरी बेस टू दी पावर, ठीक है, कुछ भी है, और यहाँ पर इस नंबर टू दी पावर कुछ भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये d लिखा जाएगा, ये वाला b यहाँ आ जाएगा, और ये ऐसे लिखा जाएगा log बेस a और यहाँ पर c, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये वाला उठ के आगे आ जाएगा और ये वाला पावर नीचे आ जाएगा। ऐसे समझिए ऊपर पावर है तो ऊपर लिखा आएगा, नीचे पावर है तो नीचे लिखा आएगा, बाकी सारा चीज़ वैसे लिखा जाएगा। फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ आपका क्या है, log
यहाँ b लिखा हुआ है और यहाँ बेस a लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं log b बाई log a। अब यहाँ पर आपका मन कि बेस यहाँ आप क्या रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बेस आप जैसा क्वेश्चन के हिसाब में दिया हो, हिसाब से दिया हो, आप वैसा रख सकते हैं। बेस 10 रहेगा तो दोनों में 10 लेना है, ठीक है। बेस 11 रहेगा तो वो दोनों में बेस 11 लेना। ये 5वां प्रॉपर्टी हो गया। छठा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि a टू दी पावर log a n रहे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा a के पावर में है सब कुछ। अगर ये दोनों सेम रहा, यहाँ वाला नंबर और बेस, तो हम इसको डायरेक्ट इन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इन लिख देंगे। या कोई भी यहाँ पर नंबर है, लेट से n क्या, a यहाँ चलिए b रहे, तो हम इसको क्या लिख देंगे? डायरेक्ट b लिख देंगे। छठा प्रॉपर्टी। 7 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ a log बेस b और यहाँ c लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, c टू दी पावर log a और ये जो है a यहाँ आ जाएगा, सॉरी log b और ये a यहाँ है। बेसिकली ये और ये जो है आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये आपका 7 जो है वो प्रॉपर्टी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद होना ही होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।